नमस्कार बच्चों, आज पत्र लेखन का अभ्यास करेंगे। इससे पूर्व वीडियो में आपको पत्र लेखन के प्रकार, आवश्यक जानकारियाँ के बारे में बतला दिया गया था और आज पत्र लेखन से संबंधित जो उदाहरण हैं का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि पत्र लेखन में जिस परिस्थिति का उल्लेख किया गया है उसके अनुसार ही पत्र किस प्रकार लिखा जाता है। जैसे पहला पत्र है, छात्रावास में रहने वाले अपने छोटे भाई को पत्र लिखकर प्रातःकाल नियमित रूप से योग एवं प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए प्रेरित कीजिए। कि आपका एक छोटा भाई है जो हॉस्टल में रहता है और प्रातःकाल नियमित रूप से योग और प्राणायाम हेतु उसे सलाह देनी। तो पत्र लिखने का जो तरीका होता है वो ये फॉर्मेट है। एक ही दिशा में सारे बाईं दिशा से ही सभी शुरुआत करते हैं और समापन बाईं साइड से करते हैं। सबसे पहले भेजने वाले का पता, वो शहर, वो दिनांक लिखनी होती है। जैसे इसमें लिखा है A 482/36 रमेश नगर नई दिल्ली। यहाँ से पत्र लिख रहे हैं, दिनांक ये दी गई है, जो भी दिनांक आप लिख सकते हैं। अब संबोधन, छोटा भाई है इसलिए प्रिय अनुज और अभिवादन शुभाशीर्वाद, चिरंजीव रहो, सदा खुश रहो, आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसा छोटों के लिए अभिवादन निश्चित है। तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर पता चला कि इन दिनों तुम्हारा स्वास्थ्य कुछ ढीला चल रहा है। पढ़ाई के लिए अच्छे स्वास्थ्य का रहना अत्यंत आवश्यक है। स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन प्रातःकाल योग एवं प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। योगाभ्यास से शरीर एवं मन दोनों स्वस्थ होते हैं। आजकल टीवी पर अनेक प्रकार के योगाभ्यास कार्यक्रम आते हैं, तुम उन्हें देखकर योग और प्राणायाम कर सकते हो। मतलब सलाह देना है, इन्हें प्रातःकाल खाली पेट करना चाहिए। एक सप्ताह के अभ्यास से ही तुम्हें अपने अंदर काफ़ी परिवर्तन महसूस होगा। शरीर के सभी अंगों के सुचारू रूप से संचालन के लिए योग रामबाण का काम करता है। प्राणायाम से हमें पर्याप्त प्राणवायु मिलती है। अगले प्रकार लिखना है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम कल से ही योग एवं प्राणायाम का अभ्यास प्रारंभ कर दोगे। एक सप्ताह पश्चात मुझे पत्र लिखना और बताना कि तुम्हारे स्वास्थ्य में कितना सुधार हुआ है। तुम्हारा शुभचिंतक बड़ा भाई लिख रहा है, नवीन शर्मा। अगला पत्र है, अनियमित विद्युत आपूर्ति से उत्पन्न कठिनाइयों का उल्लेख करते हुए विद्युत विभाग के प्रबंधक को पत्र लिखिए। इसमें लिखना है कि आपकी मोहल्ले में या जिस इलाके आप रह रहे हैं वो नियमित विद्युत आपूर्ति नहीं हो रही, रुक रुक कर कट कट कर बिजली की आपूर्ति होती है। जैसे जो समस्या उत्पन्न होती है उसके बारे में बिजली विभाग के प्रबंधक महोदय को पत्र लिखना है। जैसे सेवा में श्रीमान प्रबंधक महोदय, विद्युत विभाग, BSES नई दिल्ली। यहाँ आप दूसरे में लिख सकते हैं, जैसे सेवा में श्रीमान प्रबंधक महोदय, विद्युत विभाग, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर राजस्थान, ऐसे भी लिख सकते हैं। विषय, अनियमित विद्युत आपूर्ति से उत्पन्न कठिनाइयाँ। संबोधन, अभिवादन किया महोदय, मैं आपका ध्यान पश्चिम दिल्ली में अनियमित विद्युत आपूर्ति से उत्पन्न कठिनाइयों की ओर आकर्षित कराना चाहता हूँ। तो इसमें ऐसे लिखा, मैं आपका ध्यान पश्चिम दिल्ली में अनियमित विद्युत आपूर्ति से उत्पन्न कठिनाइयों की आकर्षित कराना चाहता हूँ। यहाँ पश्चिम दिल्ली है तो आप अपने शहर का नाम लिख दीजिए, उस मोहल्ले का नाम लिख दीजिए जहाँ आपूर्ति में कठिनाई है। तो गत एक सप्ताह से पश्चिम दिल्ली में विद्युत सप्लाई में घोर अनियमितता बरती जा रही है। दिन में दो बार बिना किसी पूर्व सूचना के बिजली गायब होना सामान्य सी बात हो गई है। कई बार तो यह प्रातःकाल 6 से 8 बजे तक गायब हो जाती है। इस समय छात्र छात्राओं को स्कूल जाने की तैयारी का समय होता है। बिजली के अभाव में घर में अंधेरा रहता है, अतः घर के आवश्यक कामों में बाधा आती है। सर्दियों में गीजर भी नहीं चल पाते हैं, अतः नहाना संभव नहीं हो पाता। प्रातःकाल के समय पढ़ाई का भी होता है। विद्यार्थियों के साथ साथ गृहिणियों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अतः आपसे विनम्र प्रार्थना है कि विद्युत आपूर्ति को नियमित बनाएं। सही, धन्यवाद।
बहुदिए मोहनलाल संयोजक जन जागृति मिशन नई दिल्ली, ये दिनांक आपको लिखनी है। तो आप और भी समस्याओं का जिक्र कर सकते हैं, परीक्षा का भी ब्यौरा दे सकते हैं। भी परीक्षा का समय है, बच्चों को दिक्कत आ रही है पढ़ने में, समझने में, और भी समस्याओं का जिक्र कर सकते हैं। घर में कोई बीमार है, उसकी देखभाल में दिक्कत आ रही है, तो उसका भी आप जिक्र कर सकते हैं। तो बाईं साइड से ही पत्र की शुरुआत और बाईं साइड से ही समाप्त करते हुए लिखना है। अगला पत्र है, आप विद्यालय की हिंदी परिषद के मंत्री, विद्यालय में हिंदी परिषद है, उसके आप मंत्री हैं। परिषद ने तुलसी जयंती बनाने का निर्णय किया है। उसकी अध्यक्षता के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष को आमंत्रित करते हुए पत्र लिखिए। उसकी अध्यक्षता के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष को आमंत्रित करते हुए पत्र लिखिए। देखिए कैसे, सेवा में अध्यक्ष, हिंदी विभाग, सेवा में श्रीमान अध्यक्ष महोदय, ऐसे लिखना है। सेवा में अध्यक्ष नहीं लिखना है, अच्छा नहीं लगता है। सेवा में श्रीमान अध्यक्ष महोदय, हिंदी विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली। विषय तुलसी जयंती समारोह की अध्यक्षता के संबंध में, तुलसी जयंती समारोह की अध्यक्षता के संबंध में। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तुलसी जयंती समारोह भी लिख सकते हैं, या तुलसी जयंती समारोह की अध्यक्षता के संबंध में, ऐसे भी लिख सकते हैं। मान्यवर महोदय, निवेदन है कि गगन भारती पब्लिक स्कूल ओम विहार नई दिल्ली की हिंदी परिषद ने, लिखना है कि निवेदन है कि गगन भारती पब्लिक स्कूल, वहाँ की स्कूल है ओम विहार में, नई दिल्ली की हिंदी परिषद ने 14 दिसंबर 2000 जो भी 20 है 21 को तुलसी जयंती बनाने का निर्णय किया है। हम सभी की हार्दिक इच्छा है कि आप इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करें। कि तुलसी जयंती बनाने का निर्णय किया है, हम सभी की हार्दिक इच्छा है कि आप इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करें। आपने तुलसी साहित्य पर पर्याप्त शोध कार्य भी किया है, अतः आप इस समारोह की अध्यक्षता के लिए सर्वाधिक उपयुक्त हैं। आपने हर निवेदन करना है कि आप इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करें, और हम सभी की हार्दिक इच्छा है, किस तरह लिखना है कि आप इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करें। और आपने तुलसी साहित्य पर, तुलसी जयंती है तो तुलसी साहित्य पर आपने पर्याप्त शोध कार्य भी किया है, अतः आप इस समारोह की अध्यक्षता के लिए सर्वाधिक उपयुक्त हैं। आशा है आप अपनी स्वीकृति प्रदान कर हमें कृतार्थ करेंगे। कार्यक्रम 5 बजे से 7 बजे तक चलेगा। आपकी स्वीकृति मिलते ही शेष कार्यक्रम से आपको सूचित कर दिया जाएगा। प्रार्थी निशांत अग्रवाल, मंत्री विद्यालय हिंदी परिषद, गगन भारती पब्लिक स्कूल, ये लिखना है नीचे, ओम विहार नई दिल्ली, और दिनांक। तो ये पत्र हैं, ये पत्रों के प्रारूप हैं। तो इन पत्रों के प्रारूप से संबंधित आप दूसरे भी पत्रों का अध्ययन कर सकते हैं। लिखने का प्रारूप यही है। मैं आशा करता हूँ कि पत्र लेखन के प्रारूप आपको समझ में आए होंगे और किस तरह प्रस्तुति को बतलाना है। कोई अधिकारी को बतलाना है तो उसमें ये जरूर लिखना है कि मैं आपका ध्यान पश्चिम विहार दिल्ली में अनियमित विद्युत आपूर्ति या अनियमित जल आपूर्ति, जल अधिकारी को लिख रहे हैं, या अनियमित साफ सफाई की व्यवस्था की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। उन सब बातों का ध्यान रखना है। इसमें ये भी ऐड कर सकते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है, इसलिए योग प्राणायाम आज की जीवनचर्या में एक जरूरी महत्व अंग बन गया है, तो इसका भी आप पालन कीजिए। तो आशा करता हूँ ये पत्र लेखन का जो प्रारूप थे आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।